दौड़ते हुए शहर में ठहरा हुआ एक लम्हा ढूंढती हूँ। अपनी ही दीवारों में मैं वो पुराना घर ढूंढती हूँ। पैसा, तरक्की और ये मुनाफे की बातें तो सब करते हैं। मैं तो बस आज सुकून का थोड़ा सा सौदा ढूंढती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अभिनिका और आज की कहानी उस शहर की है जहाँ सूरज निकलने से पहले लोग निकल जाते हैं और चाँद ढलने के बाद ही वो घर लौटते हैं। हम सब दौड़ रहे हैं ना, कभी प्रमोशन के पीछे, कभी बड़े घर के पीछे। पर क्या कभी रुककर सोचा है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? एक किताब है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, में एक बहुत प्यारी बात लिखी है कि पैसा कमाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने वक्त पर अपना हक जता सको। एक किरदार था हमारे बीच, माधव। माधव एक बड़ी एमएनसी में मैनेजर था। सुबह 8 बजे की लॉगिन और रात के 10 बजे का लॉग आउट। उसके पास सब कुछ था, एक महंगी कार, ब्रांड के कपड़े और शहर के सबसे पॉश इलाके में एक फ्लैट। पर उस फ्लैट की बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर बैठने का वक्त तो था नहीं उसके पास। एक शनिवार की बात है, माधव अपने पुराने घर आया अपने पिताजी से मिलने। वहाँ धूल से भरी एक पुरानी साइकिल खड़ी थी। माधव ने उस साइकिल को देखा और उसे अपने बचपन का वो जमाना याद आ गया, जब उसके पिताजी के पास कम पैसे थे पर ढेर सारा वक्त था। माधव ने पूछा, बाऊजी, आपने कभी महंगी गाड़ी क्यों नहीं ली? आप तो ले सकते थे ना? वहाँ से उसके पिताजी मुस्कुराकर कहे, बेटा, गाड़ी लेने का मतलब था कि मुझे एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना पड़ता, और अगर मैं ओवर टाइम करता तो शाम को तुम्हारे साथ पतंग कैसे उड़ाता भला? मैंने पैसों से गाड़ी तो नहीं खरीदी, मैंने पैसों से वक्त खरीदा था। ये बात माधव के दिल में कहीं चुप सी गई। उसे मॉर्गन हुसेल की वो लाइन याद आई, The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today. माधव ने उस दिन महसूस किया कि वो सिर्फ दिखावे के लिए जी रहा था। लोग उसकी कार देखकर इम्प्रेस हो रहे थे, पर क्या वो अंदर से खुश था? किताबें कहती हैं कि हम अक्सर वो चीज़ें खरीदते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें हम खुद से पसंद नहीं करते। माधव ने उस दिन फैसला लिया कि उसे अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी है। उसने वो बड़ी इंस्टॉलमेंट वाली कार बेच दी और एक छोटी भरोसेमंद वाली गाड़ी ले ली। उसने एक्स्ट्रा काम के बजाय अपने इमरजेंसी फंड पर ध्यान दिया। लोगों ने कहा, माधव, तुम्हारा तो डाउनफॉल शुरू हो गया है। पर माधव को पता था कि वो नीचे नहीं बल्कि आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। अब उसके पास महीने के अंत में स्ट्रेस नहीं बल्कि सुकून होता था। वो हर रोज़ 1 घंटा अपनी पसंद की किताब पढ़ सकता था। दोस्तों, अमीरी और दौलत में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। रिच वो है जो दिखता है, महंगी कार, बड़ा बंगलो, पर वेल्दी वो है जो नहीं दिखता। वेल्दी वो आज़ादी है जो आपको तब मिलती है जब आपको किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना पड़ता। माधव अब वही पुरानी साइकिल लेकर सुबह सुबह निकल जाता है। शहर वही है, शोर भी वही है, पर अब माधव के कदमों में वो हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में नहीं बल्कि हमारे उस फैसले में है जहां हम अपने वक्त का मालिक खुद होते हैं। तो आज आप भी सोचिए, क्या आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं या उस सुकून के पीछे जो पैसों से मिल सकता है? मैं हूँ अभिनिका और आज की इस कहानी में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे,
तब तक अपना ख्याल रखिए और ज़िंदगी को थोड़ा ठहरा लीजिए, क्योंकि असली मज़ा ठहराव में ही है।